प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर आ रहे हैं और ये उनका फ्रांस का 7वां दौरा होगा। ऐसे में भारत फ्रांस संबंधों और जो खास कार्यक्रमों का आयोजन जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फ्रांस में भारत के राजदूत एम्बेसडर संजीव सिंगला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्बेसडर सिंगला। सबसे पहले मैं द्विपक्षीय से ही शुरुआत करूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन के बीच की केमिस्ट्री तो हम सबको पता ही है। हर बार जब भी कोई दौरा होता है उच्च स्तरीय तो ये संबंध और नए स्तर तक छूते हैं। इस बार क्या उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इनोवेशन डिप्लोमेसी कह रहे हैं कि इस बार का नारा है? काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, वो यही रहा है कि किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं। जो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, डिफेंस हुआ या न्यूक्लियर हुआ या स्पेस है, वो चलता रहेगा, वो अभी भी चल रहा है। और ये फोकस हम क्यों बदल रहे हैं इनोवेशन की तरफ, उसका कारण वही है कि हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम। और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं। और खाली इसमें स्टार्टअप्स नहीं होंगे, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो उन सबका इकट्ठा एक मंच पे लाना शायद पहली बार हो रहा है, और इतने इस स्केल के ऊपर लाना शायद पहली बार हो रहा है। बिल्कुल। और विदेश मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि 300 से ज्यादा खरीदार हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो भारत इनोवेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन भारत इनोवेट्स को फ्रांस से इसके पहले अंतरराष्ट्रीय संस्करण की शुरुआत करना भी दोनों देशों के रिश्तों की इस सहयोग को उजागर करता है, कम से कम इनोवेशन के मंच की अगर हम बात करते हैं तो। क्या आपको भी ये लगता है कि भारत इनोवेट्स 2026 अगर हम नीस में आयोजित कर रहे हैं तो भारत फ्रांस के रिश्तों में भी इनोवेशन एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह, तकनीक और इनोवेशन एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसका कारण यही है कि हम दोनों देशों के बीच में एक फ़िलॉसफी जो है उसको हम साझा करते हैं। एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फ़िलॉसफी आप कह लीजिए। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका निभाएगी, तो एक दोनों देशों का प्रयास है कि उसमें भी हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहनी चाहिए। हम दोनों देश उस टेक्नोलॉजी के खाली कंज्यूमर नहीं बने, बल्कि उसमें अपनी भूमिका निभाएं, ताकि एक ग्लोबल साउथ के लिए किस तरह हम इसके लिए साझा कर सकते हैं, उसकी तरफ हमारा प्रयास। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जब भारत में कहा था कि ये सवाल नहीं है कि भारत इनोवेट करता है नहीं, बल्कि ये सवाल है कि कौन भारत के साथ इनोवेट करता है। शायद फ्रांस इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना चाहता है भारत के साथ। लेकिन एक दूसरा बड़ा आयोजन जो पेरिस में होगा, विवा टेक, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही दौरे में भारत इनोवेट्स के साथ साथ विवा टेक में भी शामिल होना कैसे विवा टेक की भी अहमियत को दिखाता है, और यह आयोजन का महत्व क्या है? मतलब भारत यहां से भी क्या हासिल कर सकता है? देखिए, विवा टेक पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मंच है टेक और आईटी को लेके। तो उसमें हमारा शामिल होना एक अलग पैमाने पे है, और कुछ हमारे स्टार्टअप जो कि भारत इनोवेट्स में होंगे वो भी उसमें शामिल होने वाले हैं। और जो इस बार हमारा इंडिया पेविलियन लग रहा है विवा टेक में, उसका आईटीपीओ ने उसको आकार दिया है, लेकिन वो किसी भी देश का सबसे बड़ा पेविलियन होगा। तो इतने स्केल पे, इतने बड़े स्केल पे शायद पहली बार होगा कि हम विवा टेक में शामिल हो रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, क्योंकि वो यूरोप का सबसे बड़ा मंच है, तो उसकी एक अपनी भूमिका है। जी, तो उम्मीद रहेगी कि हम क्या कुछ हासिल करेंगे जब विवा टेक और भारत इनोवेट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सिंगला हमारे साथ जुड़ने के लिए।